जी हिंद दोस्तों, मैं ए मान, आप देख रहे हैं मान हिंदी फीड। आज हम बात करते हैं मनीषा के बारे में। मनीषा जो टीचर थी भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, उसका जो परिवार का आरोप है, हत्या हुई है, रेप हुआ है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। मनीषा एक प्राइवेट जो स्कूल है उसमें जॉब करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। 12th उसने मेडिकल साइंस से पास की थी और उसका सपना था मतलब आगे पढ़ाई करने का। तो उसने नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, बीए नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज गई। वहां पे पूछताछ करने के लिए गई थी वो। उसके बाद उसका शव है जो वो खेतों में मिला। बॉडी पे जो निशान थे, गले का हत्या मतलब गला काट दिया हो या गला रेत दिया हो, ऐसे मार्क्स मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि उसकी हत्या 11 तारीख को ही कर दी थी, बॉडी को छुपाने के लिए ताकि पता ना चले, इसलिए उसको खेतों में फेंका था। उसके अलावा फिर ये मामला हाईलाइट हुआ इंटरनेट पे, न्यूज चैनलों पे, तो लोगों की इसमें प्रतिक्रियाएं आने लगी। बात नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के सीएम है उन तक पहुंची। उन्होंने उसमें पाया कि पुलिस की लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। तो उन्होंने उन थाने में से 3 पुलिस कर्मियों को और एसएचओ का ट्रांसफर किया, उन तीनों को सस्पेंड किया। उसके अलावा परिजनों का आरोप है, उसके परिवार वालों का आरोप है कि इसमें रेप किया गया है बच्ची का और उसके बाद गला रेत कर हत्या की गई है। हालांकि ये अभी क्लेरिफिकेशन दिया नहीं है, कहीं से भी हमें सोर्स मिला नहीं है कि उसका रेप हुआ है। हालांकि मर्डर के हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी बहुत सारे, जैसे ये दैनिक भास्कर है, इनके आर्टिकलों में बताया गया है कि उसका मर्डर हुआ था गला रेत कर, और गला भी उसका बहुत ही ज्यादा नीच हरकत करके बहुत ज्यादा क्रूरता से रेता गया है। तो ये सिर्फ एक मनीषा नहीं थी, लड़कियों के लिए एक और नया खतरा पैदा हो गया कि अगर बच्चियां आगे बढ़ेंगी भी तो उनके साथ कुछ दरिंदे ऐसे भी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, कि उनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, कानून इस पे ज्यादा से ज्यादा संज्ञान ले। पुलिस है, प्रशासन है, इस दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा अब कुछ और भी डिटेल्स हैं इसकी, जैसे भाई ये एक मनीषा थी, इसके बारे में हमें पता चल गया। हालांकि वुमेन वेलफेयर की रिपोर्ट बताती है कि रजिस्टर्ड केस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10% आते हैं, जबकि 90% अनरजिस्टर्ड भी रहते हैं, जिनका परिवार का दबाव या समाज में बदनामी ना हो, ये वो डर, ऐसे बहुत सारे डर सताने की वजह से वो एफआईआर लॉन्च नहीं कराते, रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। हालांकि रेप की घटनाएं भारत से कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि दरिंदों का कनेक्शन, रेपिस्ट और मर्डरर का कनेक्शन जो है वो राजनीतिक पार्टियों तक मिलता है। दबाव में आके उनको छोड़ दिया जाता है अगर उनकी गिरफ्तारी भी हो। पहली बात तो गिरफ्तार ही नहीं करते, उसके अलावा अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो दबाव में आके, क्योंकि उनके संबंध आज बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से हैं, पावर वालों से हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही पार्टी है, हालांकि हर एक पार्टी में ऐसे आपको नेता मौजूद मिलेंगे जो गद्दी पे बैठ कर रेप कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी नेता के बेटे की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें तकरीबन 190 क्लिप थी अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाने की। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमने गद्दी पे बिठा रखा है, ये हम सबकी गलती है। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले पे, कमेंट में हमें जरूर बताएं।